नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ COPD और ILD में आखिर क्या अंतर है। बहुत सारे पेशेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमें COPD है कि ILD है। तो चलिए आज इन्हीं टॉपिक पे हम बात करते हैं। COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और ILD इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज़, ये दोनों जो बीमारियां हैं हमारे फेफड़े से रिलेटेड हैं और दोनों में सांस लेने की तकलीफ होती है। COPD में उतनी सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है जितनी ILD में होती है। ILD का पेशेंट को ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, इसलिए पेशेंट को ऑक्सीजन लेना पड़ता है। उनको हमेशा मास्क लगा के रखना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके पास हमेशा रहने चाहिए। जैसे ही वो कफिंग करते हैं ILD के पेशेंट, उनका जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। इवन कि जैसे ही वो थोड़ा सा वॉक करके इवन कि वो वॉशरूम के लिए भी जाते हैं, यूरिन पास आउट करने या मोशन पास आउट करने, तो भी उनको सांस लेने की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए समझते हैं कि आखिर COPD और ILD में क्या अंतर है। COPD ये अगर किसी भी पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा करीबन 3 महीने से ऊपर है तो इन पेशेंट को COPD पेशेंट कहा जाता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है? कई रीजंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, या आप जहाँ पे रह रहे हैं आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, पॉल्यूटेंट है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ स्मोक बहुत ज़्यादा है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है। ये ब्रोंक्यूल्स कैसे दिखाई देते हैं? बिल्कुल ब्रांच के जैसे, जैसे हमारे टहनियाँ होती हैं, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, सेम ऐसे ही ये हमारे लंग्स के अंदर होती हैं, बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स की तरह, ब्रांचेस की तरह। इन ब्रांचेस पे अल्वोलाइज होती हैं। इन अल्वोलाइज का काम होता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या आप पेंटिंग का काम कर रहे हैं, तो ये जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं ये नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर करते हैं और ये हमारे अल्वोलाइज को इफ़ेक्ट करते हैं और हमें सांस लेने की तकलीफ धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एम्फाइसीमा की। तो एम्फाइसीमा हमारे अल्वोलाइज से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। जब अल्वोलाइज पे इन्फ्लामेशन होती है स्मोकिंग के वजह से, सिगरेट के वजह से, किसी भी तरीके के केमिकल के वजह से या एयर पोल्यूशन के वजह से, तब हमें धीरे धीरे ये सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, यानी कि सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, खांसी होना। खांसी जो होगी कभी आपकी सूखी भी हो सकती है, कभी बलगम भी हो सकता है, सीने में जकड़न महसूस होता है, और आप थोड़ा सा भी वॉक करेंगे तो भी आपको सांस लेने में तकलीफ आएगी। आपके नाखूनों का कलर चेंज होने लगता है, आपके स्किन में इन्फ्लामेशन आने लगती है, आपके स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है और सीने में खड़ खड़ की भी आवाज़ आती है। तो ये रहा COPD। अब हम बात करते हैं ILD के बारे में। ILD के बारे में। ILD एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारे डिजीज़ का एक मिश्रण है जिसे हम ILD कहते हैं। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसका रीज़न हमें पता है और एक है जिसका रीज़न हमें नहीं पता है, फिर भी ILD हमें डेवलप हुआ है। एक रीज़न है जो हमें पता है, जैसे कि स्मोकिंग करना। अब स्मोक में क्या है? केमिकल्स हैं, निकोटीन है, ये क्या कर रहे हैं? ये लंग्स में एंटर कर रहे हैं, आपके ब्लड में एंटर कर रहे हैं, आपके अल्वोलाइज को इफेक्ट कर रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स को इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि आपका जब इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो आपके अल्वोलाइज हैं वो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं। तब ये कंडीशन क्या है? ये नोन कंडीशन है, हमें पता है कि किस वजह से हुआ है। अननोन कंडीशन वो होता है कि हमें पता ही नहीं है, ना हम स्मोकिंग कर रहे हैं, ना हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं। हाँ, अगर आप बहुत दिनों से लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं तो इससे आपको ILD डेवलप होता ही होता है। अब ILD के जो सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट में, ये होता है कि उनको कफिंग होगी, कंटिन्यूस कफिंग होगी। जैसे उनकी कफिंग बढ़ती चली जाएगी वैसे ही जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। दूसरा, सीने में कंजेशन महसूस होगी, टाइटनेस महसूस होगा, सांस लेने की तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट में। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जो अल्वोलाइज है वो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं। किसके वजह से? स्मोकिंग के वजह से, या आप कोई केमिकल की
की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या स्टोन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे स्टोन को कट किया जाता है, या आप कारपेंटर है, कंटिन्यूस आप कारपेंटिंग का काम करे जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो डस्ट पार्टिकल हैं वो आपके नीजल कैविटी के थ्रू एंटर करते हैं, आपके ब्रोंक्यूल्स में एंटर करते हैं और आपके एल्वोलाइज को डैमेज करते हैं। तो ये अंतर होता है COPD और ILD में। ILD के कंडीशन में हमें पेशेंट को ऑक्सीजन पे ही रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जो मात्रा है कौन कैरी कर रहा है, हमारे एल्वोलाइज। जब एल्वोलाइज ही नहीं रहेंगे तो एल्वोलाइज हमारे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो ILD के पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड हमेशा बनी रहती है। तो ये रहा डिफ्रेंशिएट कि COPD क्या होता है और ILD क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।